नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। हालांकि आपको बता दूं, आज यानी कि 3 फरवरी को राजभवन में यानी कि राज्यपाल ने जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को तलब किया था। अब कारण क्या है? अब ये कारण हर संभव 2-3 हो सकते हैं, लेकिन इसी कड़ी में जेपीएससी अभ्यर्थी जो कि लगातार 1 नवंबर के परिणाम आने के बाद, पीटी परीक्षा परिणाम आने के बाद लगातार आंदोलन जारी था। ये अभ्यर्थी आंदोलनरत थे और जब अमिताभ चौधरी को बुलाया गया था पहली बार, उसके बाद भी आप लोगों ने बयान दिया था। हालांकि आज भी अमिताभ चौधरी को बुलाया गया, किस कारण से उन्हें तलब किया गया है और वो मीडिया से कैसे गाड़ी किनारे करके बाएं की ओर भागे, इस पर अब आप कुछ क्या कहेंगे? देखिए, अब क्या कारण था, किस चीज़ को लेकर के महामहिम ने बुलाया था, ये तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो भी बात है कि मीडिया के सामने में स्पष्ट कहना चाहिए था कि मुझे क्यों बुलाया गया और उन्होंने उनका जवाब क्या दिया। चूँकि जेपीएससी जो कि होने वाला था 28, 29, 30 को, उसको स्थगित कर दिया गया था। एन मौके पर कहिए कि 2 दिन पहले जो स्थगित होना, तो पहले भी हम लोग कह रहे थे कि ये जेपीएससी में गड़बड़ी है, लेकिन ये नहीं मानने को तैयार थे। और जब हाईकोर्ट गए तो कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, ये खुद बोल दिए कि यहाँ पर मेरा रिजल्ट गड़बड़ है, हमको 15 फरवरी तक का समय दीजिए, हम इसको रिवाइज रिजल्ट निकालें। क्या लगता है, रिवाइज रिजल्ट आ सकता है या फिर एग्ज़ाम रद्द हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर यदि सरकार को सही ढंग से हम कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप जो है सो इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए और आप पुनः जो है सो फेयर परीक्षा करवाइए, क्योंकि अभी भी इनके पास में लगभग 50,000 OMR सीट नहीं है। आपके सामने इन्होंने कहा कि 50 OMR सीट नहीं था, जिसको कि मैंने बाहर फेंक दिया, जो कि लड़कों पास थे उसको मैंने बाहर कर दिया। और ये चीज़ जो है, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं कि 15 गुना रिजल्ट देना है, कैसे देना है, नहीं देना है। तो इन सारी बातों को लेकर के जो है सो अटकलें लगाई जा रही है। रिवाइज रिजल्ट निकलेगा, वो किस आधार पर निकलेगा और कैसे निकलेगा? आप मेरे दर्शक को, कई छात्र हैं जो अभ्यर्थी, उन्हें भी समझाएं। देखिए, वह इसका एकमात्र सॉल्यूशन एक ही बात है कि अगर इसको जनरल का कट ऑफ जो 15 गुना, यहाँ पर हम लोगों का कहा गया स्पष्ट शब्दों में कि 15 गुना रिजल्ट होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है। अगर यदि BC1 BC2 का 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना रिजल्ट हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम का यहाँ कोई चर्चा नहीं है। कोई भी आरक्षित वर्ग का, ST SC OBC का जो है मिनिमम 15 होना चाहिए, मैक्सिमम की चर्चा नहीं है। अगर यदि हम लोग इसको जब पूरी तरह से फेयर चाहते हैं, तो अगर यदि हम लोग सबसे कम नंबर पर हम लोग कर दें, जो 115 कट ऑफ अगर यदि करते हैं या 110 कट ऑफ करते हैं, तो इससे ऊपर जितने लोग हैं, तो इससे क्या होगा कि जनरल के जो है उनको भी 15 गुना मिल जाएगा और OBC जितना गुना है, जो उस कट ऑफ से ऊपर रहेंगे, ज़्यादा नंबर वाले को फेल नहीं करना है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। रिवाइज रिजल्ट जो आएगा तो कुछ छात्र तो बाहर भी आएंगे ना? नहीं, अगर यदि बाहर नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, उनके पास किसी प्रकार की, जो लड़के परीक्षा, मुख्य परीक्षा का फार्म भर दिए हैं, उनका क्या दोष था? वो 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो किसी हाल में नहीं वह बाहर होना चाहिए। वो लड़का हर हाल में हम उनके साथ खड़ा है। जो फार्म भर चुके हैं वो किसी भी हाल में बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो है जहां तक मिनिमम आपने जहां लिया था वहां से ऊपर को जो है लेते हुए सबको पास कर दीजिए। इससे क्या होगा, 15 गुना रिजल्ट वह जनरल का भी हो जाएगा और OBC का हो जाएगा, ST का होगा, SC का हो जाएगा, और जो पास कर चुके हैं, जो फार्म भर चुके हैं, वो लोग भी फेल नहीं करेंगे। और ऐसा प्रावधान है जैसा कि छठा जेपीएससी में हुआ है। छठा जेपीएससी में जो है सो वहाँ पर OBC का वहाँ बोल रहे सब जगह 15 गुना का रिजल्ट का बात किया जाता है, लेकिन वहाँ 250 गुना हुआ। तो इससे मैक्सिमम का यहाँ पर रूल रेगुलेशन में मैक्सिमम जो है सो कोई लिमिट नहीं लिखा गया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मिनिमम का वहाँ पर जिक्र किया गया है। मिनिमम 15 गुना होना चाहिए, जनरल का भी 15 गुना हो जाए
और ST SC का भी 15 गुना हो जाए, बाकी लोग या ST SC का भी 40 गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा, इससे मतलब नहीं बनता है। बात समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा लाइन आप करिए जिससे पास लड़के फेल नहीं हो और आपको 15 गुना रिजल्ट भी मिल जाए। अगर रद्द हो जाता है परीक्षा तो क्या फिर से सभी को फिर से PT परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, जो मेंस का कर चुके तैयारी? नहीं तो देखिए, अगर यदि सरकार सूझबूझ दिखाती है और पूरे तरह से परीक्षा को रद्द करके, चूंकि परीक्षा ही गड़बड़ हुई थी, अगर यदि परीक्षा रद्द करके पुनः PT की परीक्षा आयोजन किया जाएगा जो ब्लॉक स्तर पर दिया गया था, अब कोरोना खत्म होगा, अंतर जिला स्तर पर इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। जो लड़का जिस इसको हाई स्कूल में पढ़ा था वहीं पर सेंटर पड़ा, तो वहाँ सेटिंग गेटिंग हुआ, सीरियल रोल नंबर पास कर गए। तो जो शंकाएं हैं पूरे झारखंड के लोगों को JPSC के प्रति, अगर यदि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और JPSC इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित करते हैं तो ये झारखंड के सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी, JPSC के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये तो सबसे बेटर उपाय है। और अगर यदि नहीं तो इसके पास में एक वही उपाय है कि मिनिमम जो कट ऑफ लिए हैं, जो लड़के पास किए हैं 115 पर, या तो 115 से ऊपर सबको ले लीजिए, इसके पास है तो पास वाला फेल नहीं होना चाहिए। मेरा बार बार कह रहे हैं, पास वाला फेल करिएगा तो पुनः फंसेगा, क्योंकि उसका कोई गलती नहीं है। आपने उसको पास किया, उसको मेंस परीक्षा भरवाया, 3 महीना से पढ़ रहा है, तो यार मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा वो लड़का। वो हो जाएगा परीक्षा तो फिर से उसको PT का भी परीक्षा देना पड़ेगा। फिर से PT परीक्षा, तो ये सबके पास हो रहा है PT परीक्षा, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी है। तो परीक्षा में गड़बड़ी, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर पास को फेल कर दीजिएगा तो इसमें दिक्कत होगा। राज्यपाल ने तलब किया था JPSC के चेयरमैन को, तो आप लोग को जानकारी मिली, कहीं ना कहीं फिर से वो आंदोलन वाला जो बात है वो टिस मार के आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे। हर आए दिन आप आंदोलन करते रहती, क्या उम्मीद हो सकती है? राज्यपाल क्यों तलब किए हैं आयोग के अध्यक्ष को? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद जो गड़बड़ियाँ हुई हैं और जिस लेवल पे इनकी गड़बड़ियाँ सामने आ गई हैं और इनका कोई जवाब नहीं है JPSC के पास अब डिफेंड करने के लिए अपने आप को, तो मुझे लगता है कि गवर्नर ने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया है। क्योंकि जब व्हेन यू बिकम अनअकाउंटेबल, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से श्रक करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से नहीं निभाते हैं, देन देयर इज़ समबडी हु इज़ अबव द हायरार्की, और जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाते हैं देन यू आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू हिम, बिकॉज वी आर आस्किंग टू द गवर्नर दैट व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, क्योंकि गवर्नर इज़ द utmost authority who can take cognizance in this matter apart from the judiciary। तो इस सेंस में मुझे लगता है कि गवर्नर ने चेयरपर्सन को बुलाया है और उनसे सवाल जवाब किया है कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग अंडर योर चेयरमैनशिप। मुझे ऐसा एज ए स्टूडेंट आपने भी राज्यपाल के पास, आप भी मिलने गई थी, अपनी बातों को रखने गई थी, क्या लगता है क्या कुछ मध्य का रास्ता निकला होगा इसमें? जैसे कि 16 तारीख का इंतजार हो रहा है, रिवाइज रिजल्ट निकलने की बात की जा रही है, परीक्षा कैंसिलेशन की भी बातें आ रही, क्या कुछ लगता है एक अभ्यर्थी होने के नाते? हाँ, मध्य रास्ता मैम यहाँ पे तो कुछ सोल्यूशन नहीं है। देखिए, मिडिल पाथ आप तब अपनाते हैं जब आपको सोल्यूशन दिखता है कि अच्छा चलो वो उतना एक्सट्रीम नहीं, लेट अस टेक अ मिडिल पाथ, बट हियर देयर इज नो मिडिल पाथ। आप अगर रिवाइज रिजल्ट लेके आते हैं, ऑन व्हाट बेसिस? अगर आप सिंगल कट ऑफ लेके आते हैं, मान लीजिए सिंगल कट ऑफ आपने डिसाइड कर दिया, तो फिर आप 15 टाइम्स फिर आप रिजल्ट नहीं दे पाइएगा, हर एक कैटेगरी का 15 टाइम्स, या फिर अगर आप टोटल में भी मान के चलिए, अगर टोटल सीट्स का 15 टाइम्स आप जो पर्पस है एग्जाम का वो आप डिफीट कर दीजिएगा, क्योंकि 15 टाइम्स नहीं होगा, उससे ज़्यादा बढ़ के रिजल्ट्स चले आएंगे। और फिर जो है लास्ट टाइम जैसे हुआ था वैसे फिर मेंस लिखा दिया जाएगा, और फिर मेंस में भी जब सिलेक्शन होगा तो वो मेरिट के बेसिस पर नहीं होगा, क्योंकि आप प्रपोर्शन के हिसाब से तो सिलेक्शन कर नहीं रहे हैं प्री में। तो ये तो सारा का सारा जो पर्पस है वो डिफीट हो जा रहा है। ऑल योर पर्पस ऑफ टेकिंग एन एग्जाम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव लेवल गेट्स डिफीटेड। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और ASAP नया नोटिफिकेशन निकाल के सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए। जबकि अभ्यर्थियों का ये मांग है कि सही तरीके से फिर से हो, लेकिन जो मेंस का फॉर्म भर दिए हैं वो अभ्यर्थी तो मेंस की भी पढ़ाई कर चुके हैं, अब उनके साथ क्या होगा? कहीं ना कहीं फेयर एंड फेयर कई छात्रों के साथ होगा। व्हाट मेंस लिखना इज़ नॉट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप मेंस लिखने के लिए एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आप सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम देते हैं। अब मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये तो एंड आपका गोल नहीं है, आपका गोल सिलेक्शन पाना है, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर समबडी हु हैज पेड फॉर इट। तो आपका तो सिलेक्शन एनीवे नहीं होना है, आपको तो एंड रिजल्ट से मतलब है। ये हम कैसे कह लें कि सीट है ही नहीं? अरे वही तो मैं कह रही हूँ मैम, आप देखिए ना, जब एग्ज़ाम होता है,
एग्जाम बिना सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होता है? कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस लेवल का, स्टेट लेवल का एग्जाम जो है बिना सीसीटीवी कैमरा, बिना ट्रांसपेरेंसी के होता है? कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओएमआर शीट में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं होता है? कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार सीरियल वाइज लोगों का सिलेक्शन होता है? कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात होती है? किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिए कि कट ऑफ रिलीज नहीं होता है? ये तो इतना आंदोलन हुआ तो कट ऑफ रिलीज हुआ, अदरवाइज कट ऑफ भी रिलीज नहीं होता। तो आप इस तरह की डिस्क्रिपेंसी होने के बावजूद क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट कराया गया होगा? डेफिनेटली नॉट। एक अभ्यर्थी होने के नाते क्या कुछ फिर से आस जग रही है कि जेपीएससी की पीटी परीक्षा फिर से आप दे सकती हैं? मैम देखिए, आस पर दुनिया कायम है, तो आस तो है कि आप इस बार जो एग्ज़ाम कराइएगा फेयर तरीके से कराइएगा, फेयर तरीके से कंडक्ट कराएगा। शायद आपका चेंज ऑफ माइंड हो गया हो इस आंदोलन के बाद, या फिर आपको ये लग रहा हो कि अगर आप सही ढंग से एग्ज़ाम नहीं लेंगे देन आपकी जो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब चार दीवारी में नहीं रहेगी, बंद कमरे में नहीं रहेगी। आपको बाहर आके बात करना होगा लोगों से, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग अवेयर, स्टूडेंट्स आर बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ जस्ट, व्हाट इज़ अनजस्ट। एवरीबडी nowadays knows how to speak because of the social media, so everybody is learning and everybody is demanding. So आपके लिए अच्छा, जेपीएससी के लिए बहुत अच्छा होगा, और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये हमारा फेथ कॉन्स्टिट्यूशन में और ज़्यादा बिल्ड कर देगा। अगर जेपीएससी फेयर तरीके से एग्जाम लेती है, इट विल डेफिनेटली बिल्ड अप फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द होल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। इस सिनेरियो के बाद क्या आपको लगता है कहकशा आप पढ़ाई में उतना वक्त दे पाती होंगी जितना कुछ आंदोलन करने में समय जाता है? कभी यहाँ तलब होते हैं लोग, कभी वहाँ धरना दिया जाता है, लगता है पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन लगता है? देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले करना चाहिए। तो देखिए, मेरा अगर मैं अभी पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ लेकिन एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं होता तो मेरा पढ़ना तो फ्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी आंदोलन करती हूँ और लड़ती हूँ एग्जाम फेयर तरीके से होने के लिए, तो मैं बाद में पढ़ के अगर एक साल के बाद भी एग्जाम दूंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा लॉस होने वाला है। इसमें सिर्फ मेरा एक साल खराब होगा, वेयर एज इन द फॉर्मर केस मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे लगता है अभी आंदोलन ज़रूरी है, इसमें जितना वक्त लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस सिस्टम को, इस पूरे माइंडसेट को चेंज करना है। आई हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल, हाउ दे थिंक, हाउ दे परसीव, एंड आई एम हियर टू होल्ड देम अकाउंटेबल ऑल्सो। So I hope for the best. Thank you. ये कहकशा कमाल, ये महिला अभ्यर्थी जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम आने के बाद से एक सफल महिला अभ्यर्थी अगर हम कह लें, तो ये जब से पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया 1 नवंबर के बाद से ये झारखंड का पूरा तमाम अभ्यर्थी इन्हें जानता होगा, क्योंकि ये आंदोलन शुरू से दे रही थी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इन्होंने कहा, मेरे से बात करने के दौरान ही इन्होंने कहा कि पढ़ाई में भी मन उतना ही लगता है क्योंकि हम अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई भी उतनी ही आवश्यक हो गई है कि अगर आप राज्य में जेपीएससी की अगर जेपीएससी की बहाली निकलती है, उसके लिए पढ़ाई करके तैयारी करते हैं, उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट नहीं आता है और असफल घोषित हो जाते हैं, तो लड़ने के बाद भी जो हक होता है वो आप लड़ के अपना हक ले सकते हैं। तो ये महिला अभ्यर्थी अपनी हक की लड़ाई के लिए ये राजभवन भी पहुंच जाती हैं और आए दिन ये धरना स्थल पर अकेले बैठी रहती हैं। हालांकि आपको बता दें, आज यानी कि 3 फरवरी को जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें राजभवन में तलब किया गया था। क्या कुछ बातें हुई होंगी वो तो नहीं पता, क्योंकि वो मीडिया के सामने कुछ भी बयान नहीं दिए और उनकी गाड़ी काफ़ी तेज़ी से निकल गई। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि 15 फरवरी से तक क्या कुछ जेपीएससी रिवाइज रिजल्ट निकालती है या फिर पीटी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। इसके लिए भी इंतजार और भी करना होगा। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।